शक्ति पिता परमेश्वर की महिमा और उसकी जलाल होने पाए। जो परमेश्वर आज भी जिंदा खुदा परमेश्वर है, वो आपके बीच में आपके मध्यस्थ में हो के वो बातें करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा अपने चेलों को और आप लोगों को भी, वो प्रभु यीशु मसीह वचन के अनुसार बातें कर रहे हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। आज विश्वास कीजिए, हम जहीं के भी हो, एक मन होके उस परमेश्वर की आराधना प्रशंसा जब हम करते हैं तो परमेश्वर आपके मध्य में होके वो कार्य करता है। हालेलुया। आज जिस परिस्थिति में भी हो, आज जिस स्थिति में भी हो, वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आइए उस परमेश्वर के पास अपने आप को, अपने मन को, अपने दिल को परमेश्वर के पास अपने चरणों, उसके चरणों में आके हम गिड़गिड़ा के उसके साथ निवेदन करते हैं, आपके जीवन में जरूर काम करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जिंदा खुदा परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरे जलाली हाथ पिता मेश्वर आने पाए, और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में तू कार्य कर, दया अनुग्रह से भर पिता, और तेरी शामत उनके जीवन में आने पाए, तेरा लहू उनके जीवन में आने पाए, तेरी शामत का आत्मा रग रग में बसने पाए। प्रभु यीशु रिबा बाबा शुद्धुरु राबा लाबा संदा लिया रखाला पिता मेश्वर, उन सबों को तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता, सारे आदर महिमा जलाल के लिए धन्यवाद देते हैं पिता मेश्वर। हम सबों को अभी तक तू संभाल के रखा, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, घोषणा करता हूँ पिता मेश्वर, उनकी हर एक कमी घटी को तू पूरी कर पिता। आज तू उनसे बातें कर, पवित्र आत्मा, मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा हमारे बीच में गाइडेंस के शिक्षक हो के तू चला पिता। हमको शिक्षा दे पिता, तू गुरु बन के पिता हमको पवित्र आत्मा के द्वारा भेद की बातें बता। ना ज्ञान से ना बुद्धि से, मैं केवल मनुष्य हूँ पिता, और पवित्र आत्मा चलाने वाले परमेश्वर तू है, और तू हमारे जीव को कंट्रोल में रख ले। हर एक विषय को तेरी आत्मा के द्वारा मैं बताने पाऊँ, ऐसे शक्ति तेरी शामत को दे प्रभु परमेश्वर। दया अनुग्रह से भर पिता। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता मेश्वर। आज की इस प्रार्थना सभा को तेरे चरणों में रखते हैं पिता मेश्वर। तू हमारा हर एक विषय को अपने नियंत्रण में ले, और पिता मेश्वर गाने के माध्यम से तेरी आराधना करेंगे, तेरी प्रशंसा करेंगे पिता। उसके संग संग भी तू बोले पिता मेश्वर, और वचन के द्वारा भी तू हमको गाइडेंस दे पिता मेश्वर। सारे आधार में तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के लिए एक गाने को गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु
हुआ बलिदान। वो लोगों की दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। वो लोगों की दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। वो लोगों की दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। वो लोगों की दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। वो लोगों की दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। वो लोगों की दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। अरे बाप, वो लोगों की दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। वो लोगों की दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। सच में प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या होता है, मुझको और आपको, संसार का हर एक मनुष्य को क्या होता है, उसके नाम से उद्धार को मिलता है। हालेलुया। उद्धार को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको छुटकारा मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जितने बड़े बंधन में भी जकड़े हुए हो, जितने बड़ा समस्या में भी हम फंसे हुए हो, प्रभु यीशु के नाम से क्या होता है, हमारा उद्धार होता है, क्योंकि उसका नाम ही सबसे बड़ा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसका नाम इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे सहवर्ती परमेश्वर है। हम जब कभी भी परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी ऑर्डर दिया है कि तुम जो कुछ मेरे नाम से मेरे पिता के पास मांगोगे वो तुमको पूरा करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम के बिना और कुछ भी नहीं। हालेलुया। आज आप मांग के देखिए प्रभु यीशु मसीह के पास, अपने जीवन में ऐसा विषय आपको प्रभु रखे रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा ऐसा विषय आपके जीवन में रखा है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। और वही परमेश्वर कह रहा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। हम मांगते नहीं तो कहां से मिलता है, हम खोजते नहीं तो कहां से मुझको मिलेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहले उसके राज्य और धार्मिकता का खोज करो, फिर उसके बाद तुमको हर एक वस्तुएं, आपकी जो प्रयोजन संसार में रहने के लिए, सांसारिक तौर में जो आपको चाहिए, आपका कपड़े से लेके ब्रश से लेके हर एक विषय प्रभु क्या करेगा, पूर्ति करेगा। आपको चलने के लिए चप्पल, खाने के लिए पैसे, हर एक विषय को प्रभु आपको पूर्ति करेगा, मगर पहले हम उसके राज्य और धार्मिकता का क्या करें, खोज करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एकलौता परमेश्वर है जो सच्चा परमेश्वर है। मैं दुनिया का बाकी वह इसको मैं बता नहीं पाऊंगा, मगर प्रभु यीशु मसीह जो है वो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, वो परमेश्वर आपको उद्धार दे सकता है, दूसरा कोई नहीं। हालेलुया। हम लोग जब देखते हैं यूहन्ना 14:6 में जब देखते हैं, यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना 14:6 बहुत सुंदर वचन, सबको जानते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा लौता परमेश्वर है कि हम देखते हैं, और बाकी ग्रंथ और बाकी हर एक विषय को हम जब देखते हैं तो वहां पर कोई भी पैगंबर, भगवान, कोई भी ये बात को नहीं दोहराया कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। केवल आपको मिलता है बाइबल में और प्रभु यीशु मसीह का वाणी मिलता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं।
बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। ये कौन सा मार्ग, कौन सा सत्य क्या है, ये हम नहीं जानते, मगर प्रभु यीशु मसीह आपको ये बता रहा है कि मेरे पीछे हो ले, उसके पीछे आपको चलना है। वो जैसा जैसा कर्म कर रहा है, जैसे जैसे आपको बता रहा है, उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। उसके वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने जैसे आपको सिखाया, गाली मत दो, मगर हम गाली बक देते हैं। शत्रु को प्रेम करो, मगर शत्रु को हम गाली देते हैं। आशीष को दो, मगर हम अभिशाप को देते हैं। व्यभिचार मत करो, मगर हम व्यभिचार करते हैं। शराब मत पियो, मगर हम शराब पीते हैं। तो वो उसके मार्ग में नहीं चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? मार्ग है, सच्चाई है। हालेलुया। इसलिए कहता है प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। आज आप किसको चुनते हैं? कौन सा रास्ता सही है? दुनिया में बहुत सारे धर्म ग्रंथ है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो वहां पर अगर रिलीजन के बारे देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा 4300 तो रिलीजन है, 4300 तो, मगर आपको खोजना पड़ेगा। इसलिए कहता है प्रभु यीशु, ढूंढो तो तुमको पाओगे। आपको खोजना पड़ेगा सच्चाई क्या है। हालेलुया। मगर हम जान के भी अगर अनजान बनते हैं, हमारा मसीह भाई समाज के बारे में बताता हूं, अगर हम जान के भी अनजान बनते हैं तो उसका दंड आप समझाइए क्या होता है। हालेलुया। जो अनजाने में करता है उसको तो दंड तो होता ही है। आप अगर मर्डर किए तो मर्डर का सजा या तो उम्र कैद या फांसी, वो आपको भोगना पड़ेगा। मगर हम जब जानबूझ के करते हैं तो उसका परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर उतरता है। इसलिए प्रभु ने कहा, मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूं। आज प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है कि मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूं, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे चल, मैं तुझको कहां पर ले जाऊंगा? उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां पर मैं जाता हूं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता। हालेलुया। उस दिन 2 डाकू थे प्रभु यीशु मसीह के पास, एक दाईं ओर एक बाईं ओर, और उनमें से एक जन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को कहता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमको बचा। उपवास के साथ प्रभु यीशु मसीह को मजाक उड़ाने लगा। मगर और एक जन कहता है, इसका दंड हमारे लिए प्रयोजन है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, उसको क्या कहते हैं कि जब मैं जाऊंगा तो तुझको भी क्या करूंगा? वहां पर लेकर जाऊंगा। हालेलुया। पैराडाइज, जहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब अपने शरीर को छोड़ के वो स्वर्ग के आराम किए, उसको भी लेके गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूं। वो आपको सुरक्षित जगह में लेके जाएगा जहां पर हमको रहना है। ऐसे जगह में प्रभु हमको ले चलता है। हालेलुया। आज हम और एक वचन में जाएंगे, यूहन्ना। आज थोड़ा यूहन्ना के बारे में हम लोग देखते हैं, यूहन्ना का पुस्तक में पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 से 18 तक हम लोग जब देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य के ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसको ग्रहण न किया। वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। तो हम लोग जब देखते हैं, उसी के नीचे में हम लोग देखते हैं, सच्ची ज्योति जो 9 को हम लोग जब देखते हैं, 1 का 9 को देखते हैं, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और
जगत ने उसे नहीं पहचाना, उस ज्योति को नहीं पहचाना। और वो क्या था, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ। क्या हुआ? मेन मुख्य पाठ हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। वचन प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, याद रखिए। तो हम लोग देखते हैं, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। क्या हुआ? और वचन देहधारी हुआ, मतलब वर्ड, परमेश्वर का शब्द क्या हो गया? देहधारी हुआ और अनुग्रह से हमारे बीच में परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। अनुग्रह, ये वर्ड जो हम देखते हैं बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अनुग्रह और दया में, दोनों में डिफरेंस ही है। अनुग्रह उसे कहा जाता है जो मेरा क्वालिटी नहीं है उस चीज को पाने के लिए। मैं एक चीज को पाने के लिए, सोच लीजिए ये जो मैं फिटनेस वॉच को पहना हूं, इसका मेरे पास कुछ क्वालिटी नहीं है पाने के लिए, मगर परमेश्वर के अनुग्रह से जो मेरा पाने का अधिकार नहीं है, जो मुझको नहीं मिलना चाहिए, वो परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा दिया गया। और दया क्या है? जब हम भीख मांगते हैं कुछ चीज को, तब वो दया करके जो भीख दिया जाता है उसे कहा है दया। तो ये परमेश्वर के अनुग्रह क्या हुआ? हमारे बीच में परिपूर्ण रूप से डेरा किया। छोटा मोटा नहीं, परिपूर्ण होकर डेरा किया, मतलब परिपूर्ण, भरपूर रूप से आपको अनुग्रह से वो भर दिया। अपने एक लौता बेटा को देके, स्वयं परमेश्वर अपने आप को देकर डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। हालेलुया। हम देखते हैं जब बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का बारे में पूरा इतना अचंभ चीज ना कभी इसराइल में हुआ, ना ऐसे हुआ था। यीशु मसीह जब आए तो वहां पर आप देख सकते, मुर्दे जीने लगे, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, कोढ़ी चंगा होने लगे। अद्भुत अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होने लगा। हालेलुया। और वो अचंभ, मतलब एक अलग टाइप का वचन उनके मुंह से निकलता था, और लोग उसके वचन को सुन के मोहित होकर उसके पीछे, परमेश्वर का शब्द उनके मुंह से जब निकलता था, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था, उनके मुंह से जो बात निकलता था उसी में इंसान का दिल और दिमाग क्या हो जाता? परिवर्तन हो जाता था। हालेलुया। आज भी ये वचन क्या करता है? हमारे दिल को बदलता है। आज भी जो इसको ग्रहण करता है उसके मन को बदल करता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हम जो पढ़ते किताब में ये तो लिखावटी शब्द है, मगर जो है ये बाइबल का जो वचन है वो जीवित परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और वही जीवित परमेश्वर क्या हुआ? हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार के कहा कि ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर, क्योंकि वो मुझसे पहले था। वो क्या था? पहले था, मुझसे बढ़कर मेरे पहले था। और हम लोग जब देखते हैं नीचे में, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह से हम पहले पढ़े 14 में कि अनुग्रह का डेरा हमारे जीवन में आ गया, और अनुग्रह से अनुग्रह क्या हुआ? हमारे जीवन में भरपूर्ण रूप से आने लगा। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा पहुंची। हालेलुया। आज जो हम इस संसार में खुला घूम रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह और दया से है। नहीं तो आप देखिए
जगत में बहुत ही पाप बढ़ चुका है। इतना छोटा छोटा बच्चा सब 8-9 साल का बच्चा लोग पाप में डूब गए हैं। उनको बड़ापन क्या, जो 18-19 साल का बच्चा लोग है उनके ज्ञान से वो परिपूर्ण हो गए। आज मोबाइल में बहुत गंदे की चीज दिखाता रहता है, कुछ चीज को क्लिक करते जाइए खट से निकल जाएगा, कुछ अलग चीज निकल जाता है मोबाइल में। इंसान का माइंड तो बिगड़ेगा। हालेलुया। नूह के समय में भी क्या हुआ था, पाप बढ़ते गया था। तब उस समय अनुग्रह नहीं था, याद रखिए। बढ़ते गया था। होमोसेक्सुअल का पाप इतना बड़ा था, जो जिससे मिला उसको शादी कर लो। बैल बकरी कुत्ता बिल्ली किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। ये क्या है? व्यभिचार का पाप। आज भी आप देखिए दुनिया में जीने के लिए कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने क्या किया, जल प्रलय से वहां पर ध्वंस किया। आज आपको अनुग्रह मिला है। अनुग्रह की वजह से ये धरती टिका हुआ है। आज आप टिके हुए हैं, आज आपके परिवार टिका हुआ है। नहीं तो आप पाप से, परमेश्वर के क्रोध से आप बच नहीं सकते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का असीम दया जो क्रूस में आपके लिए कुर्बान हुआ, उसके दया, उसके अनुग्रह से आप जीवित है। गलत फहमी मत रखिए। विरोधी लोग जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, उन सबों को भी मैं बता रहा हूँ, गलत फहमी मत रखिए। क्या कर सकता है तेरा यीशु मसीह? वो तो क्रूस में चढ़ गया। हालेलुया। हथियार उठा के मारना बड़ा काम नहीं होता है। प्रेम और दिल को जीतने वाला, पापी से प्रेम करना सबसे बड़ा चीज होता है। हालेलुया। हथियार उठा के हम लोग लड़ेंगे तो क्या होता है, मार काटी होगा, उसके बाद वो हमको मार काट करेगा। मगर हम प्रेम से करना चाहता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह यही सिखाया है कि हम दूसरे को, शत्रु को भी प्रेम करें। जैसा उसने सिखाया हम उसके पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह को चख के देखिए, प्रभु यीशु मसीह का वचन को चख के देखिए, आपके जीवन परिवर्तन होगा। वो ऐसा परमेश्वर है, वो हर एक मानव जाति के लिए अनुग्रह दिया है। आपके लिए, मेरे लिए नहीं, सारे जगत के लिए वो अपने अनुग्रह को बिछाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चलते परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है, किसी से कार्य कर रहा है। हालेलुया। हम लोग जब देखते हैं उसी का यूहन्ना 14 को हम 14:8 में जब देखते हैं तो वहां पर स्पष्ट रूप से हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह कौन है बोल के। मैं ज्यादा एविडेंस नहीं दूंगा, फिर भी मैं आप लोगों को शॉर्ट करके बताना चाहता हूँ। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। यूहन्ना 14:8 से 10 दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। फिलिप्पुस क्या है, प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है और प्रभु यीशु मसीह से वो अनुरोध करता है कि प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मेरा गुरु, मेरा प्रभु, तू क्या कर, मुझको पिता परमेश्वर को दिखा दे। मगर हम लोग वचन में पढ़ते हैं पिता को कोई नहीं देखा, आज तक कोई नहीं देखा। वो अदृश्य है, हर एक जगह में विद्यमान है। परमेश्वर क्या है, आत्मा है, वो हर एक जगह में। आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और ये क्या हुआ, चारों तरफ से फैला हुआ है। प्रभु यीशु से हर जगह में, परमेश्वर हर जगह में फैला हुआ है। तो फिलिप्पुस ने कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मुझको पिता को दिखा दो। तो प्रभु यीशु मसीह उसको जवाब में क्या देते हैं, हम पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ। क्या कर रहा है प्रभु यीशु मसीह? उसको बोल रहा है, हे फिलिप्पुस, इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है, क्या किया है? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें देखा? जिसने मुझे देखा है वो पिता को देखा है। और हम जब नीचे पढ़ते हैं, क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया। हम लोग जब पुराना नियम में चल जाते हैं तो वहाँ पर 1:26 में जब पढ़ते हैं, 1:26 उत्पत्ति 1:26 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक विषय लिखा हुआ है। परमेश्वर वहाँ पर कहते हैं
आओ हम क्या करें, आओ हम मनुष्य को बनाएं, अपने स्वरूप अपने समानता में क्या करें, रचना करें। उस जगह में हम देखते हैं हम का वर्ड लिखा हुआ है। हम का मतलब बहुवचन दिया जाता है, मतलब वहां पर एक से बढ़ के कोई है। हालेलुया। तो उस जगह में हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस जगह में थे। प्रभु यीशु मसीह उस जगह में थे, पवित्र आत्मा भी थे और पिता परमेश्वर भी उस जगह में थे। तीनों ही क्या है, एक ही है। हम लोग जब देखते हैं अंडे को, अंडा, अगर हम दुकान में जाते हैं तो अंडा बोलते हैं, ना कि केसर दीजिए, ना उसका छिलका को दीजिए, ना उसका व्हाइट भाग को दीजिए, हम बोलेंगे अंडा। हालेलुया। मतलब वो तीनों में क्या है, त्रिएक परमेश्वर एक है। हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर एक है। आज भी वो परमेश्वर आपके बीच में है। हालेलुया। और मैं एविडेंस देना चाहता हूँ, आप लोग उसी यूहन्ना 8:58 को जब पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जरा देखना है हमको। यूहन्ना 8:58 में हम लोग देखते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। क्या बोल रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। हालेलुया। इब्राहिम से पहले परमेश्वर क्या, प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है, मैं हूँ वर्ड का क्या है, वो परमेश्वर का वर्ड है। आई एम द लॉर्ड, आई एम, मैं हूँ सो हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं आदि और अंत हूँ। मैं प्रकाशित वाक्य में हम जब देखते हैं ये चीज हम देखते हैं, अब्राहम के पहले से अब्राहम जब पैदा हुए उससे पहले प्रभु यीशु मसीह। वहां पर लोग बिगड़ गए, क्या बक रहा है इंसान। हालेलुया। आज भी परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह क्या है, हमारा सच्चा जिंदा खुदा परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में हमको क्या करना है, लिप्त होके रहना है। तभी हमारा जीवन में क्या होता है, प्रभु अनुग्रह करता है। गलातिया 2 को हम लोग जब 20 को पढ़ते हैं, उसके बिना आप कहीं पे कुछ भी आपका संभव नहीं है, उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के बिना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का हम लोग देखते हैं गलातिया 2:20 में जब देखते हैं, मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्या हुआ हूँ, क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। और जब मैं जीवित ना रहा और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र के पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपना आप को दे दिया। उसी के ऊपर हमको निर्भर करना है। संसार का हर एक चीज को मुर्दे इंसान की तरह हमको रहना है। मुर्दे इंसान मतलब जगत के लिए मुर्दा, मगर परमेश्वर के लिए हमको क्या करना है, जीवित रहना है। फिर हम लोग एफिसिया को जब हम पढ़ते हैं, एफिसिया हम लोग पढ़ेंगे, उसका 2:8 को जब पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हालेलुया, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्या हुआ है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वो तुम्हारे और से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। हालेलुया। हमको नहीं मिला, मगर परमेश्वर का वो दान, वो दया, वो अनुग्रह से आपको मिला है। हमारा क्वालिटी नहीं, मैं पहले बताया, हमारा कुछ क्वालिटी नहीं है, मगर परमेश्वर ने मुझे तक किया। वो अपने आप को उस मनुष्य के रूप में ढाल दिया, अपने आप को, और आपके लिए, मेरे लिए, संसार के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया। हालेलुया। पहले हम देखते हैं कुछ खास कौम थे, मतलब कुछ इस्राएल लोग थे, इस्राएल लोगों के लिए परमेश्वर था। आज यीशु मसीह सारे संसार का परमेश्वर बन गया। वो सारे संसार को अपने ओर लेना चाहता है, पार्टिकुलर एक धर्म को नहीं, एक यहूदी जाति को नहीं, सारे संसार को। अन्य जाति भी हो, जो कोई भी हो, उसके पास जो आता है वो उसको क्या करता है,
आता है, वो परमेश्वर का वादा है। अगर आप उससे विश्वास किए, उसके आज्ञा के अनुसार चले, तो वो आपको पुत्र पुत्री का अधिकार देगा और आपको उस राजमहल में, उस स्वर्गीय महल में आपके लिए जो बना हुआ वो आपको देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, हम लोग प्रकाशित वाक्य में जाते हैं डायरेक्ट, तो वहां पर 1:7 और 8 को पढ़ते हैं, तो वहां पर इस पर लिखा हुआ है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। कौन आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उनसे भेदा था, हालेलुया, जिन्होंने जो यीशु मसीह को हाथ और पांव और सर में, और हाथों पांव में कील और सर में कांटों का ताज पहनाया था, जो उनको थूका था, जो उनको पीटा था, वो सब प्रभु यीशु मसीह को क्या करेंगे? देखेंगे। वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल मतलब सारे जाति धर्म समाज के लोग क्या करेंगे? उसे देखेंगे, उसके कारण छाती पीटेंगे। किस लिए छाती पीटेंगे जानते हैं? क्योंकि उसने सच्चा परमेश्वर को जान नहीं पाया। जिसको लोग सुसमाचार लेके उनके पास आए, उनको वो लोग क्या कर दिए? मार दिए, उनको भगा दिए, उनको यीशु मसीह के जैसे उनको उतार ना दिए। वो लोग छाती पीटेंगे क्योंकि जानते हैं अभी युद्ध आ रहा है, न्याय करने आ रहा है और हम बच नहीं पाएंगे। हमारे लिए कोई भी रास्ता नहीं, हमारा लिए क्या है? नरक का रास्ता है। उसलिए वो लोग छाती पीटेंगे, क्या किया गलती में। आज भी मौका प्रभु आपको दे रहे हैं, आज भी मौका प्रभु यीशु मसीह आपको दे रहे हैं। जब तक आपका जीवन श्वास चल रहा है, तब तक आपके लिए समय ही समय है। एक सेकंड भी आप परमेश्वर से दूर मत होइए, मेरा रिक्वेस्ट है। हर समय प्रभु को पुकारिए, प्रभु आपको आवाज देगा, आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला है। क्या बोल रहा है? प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और अंत। आई एम द बिगिनिंग द एंडिंग। हालेलुया। वो ही अल्फा और ओमेगा है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। वो आपके लिए एक रास्ता को निकाला है। आपने आपको क्रूस में चढ़ा के, अपने बलिदान को दे के आपको बचाने के लिए, शैतान जो उससे परमेश्वर से छीना था, उसको आपको वापस दिला के स्वर्ग राज्य में पिता से मिलाने के लिए, वो मध्य से आपको परमेश्वर से जोड़ने के लिए वो बीच में खड़ा होके आपको परमेश्वर से मिला रहा है। हालेलुया। ये मौका बार बार नहीं आता है। आज देखिए कोरोना वायरस आ रहा है, कल अलग बीमारी आ जाएगा, मनुष्य का तो कल खत्म। आज मैं बात कर रहा हूँ, कल मैं ना रहूँ। मेरा अपना जीवन के बारे में मैं गारंटी नहीं दे सकता। मेरे किसी दोस्त, फैमिली, मेरे माँ बाप, भाई बहन, किसी के बारे में गारंटी नहीं दे सकता। केवल आपका जीवन एक बहुमूल्य चीज है, इसको नष्ट मत कीजिए, इसका मूल्य को समझिए। अगर एक बार आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो उसके लिए कोई न्याय नहीं है। उसको जजमेंट के दिन में परमेश्वर के पास खड़ा ही होना पड़ेगा और परमेश्वर के न्याय के सिंहासन से कैसे जाएंगे? कहाँ पर भागेंगे? भागने के लिए कोई जगह ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा परमेश्वर है, उसको बोलिए, प्रभु के पास अपने घुटने में आके प्रभु के पास निवेदन कीजिए, प्रभु मुझे माफ कर, मैं इतने साल से तुझको जान के भी अनजान बना, मुझको माफ कर। आज से मैं एक नया व्यक्ति बनूंगा। प्रभु तू मुझको अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर, तेरा आत्मा लहू से मुझको चलाना कर। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ तू मुझसे बातें कर, मेरे पापों को धो डाल। प्रभु यीशु मसीह के पास अपने पापों को क्षमा मांगिए। वो अनुग्रह कर परमेश्वर है, आपको जरूर अनुग्रह करेगा और आपका आत्मा को एक नया आत्मा बनाएगा। प्रभु सब आप सभी को आशीषित करे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें और मीटिंग को समाप्त करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
जीवित परमेश्वर तेरे महिमा तेरी प्रशंसा हो पिता में से जलाली हाथ आने पाए पिता में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को तू आशीष और वरदान से भर और तेरी महिमा हर एक के जीवन में होने पाए, तेरा दया तेरी सच्चाई हर एक के जीवन में होने पाए प्रभु, होने दीजिए प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा। हालेलुया रब खला बा शुदूर खुला बंदा लिया रखला वाला शुदूर रबाला वाला वास्ते देरी खरा वाला पितामेश्वर दया अनुग्रह से भर और तेरी शामत से भर दे पितामेश्वर। प्रत्येक को तेरे हाथों में समर्पण करते हुए पिता तेरी महिमा तेरी प्रशंसा तेरी जलाल हर एक के जीवन में होने पाए पिता, और तेरे उद्धार के रूप में पिता मसीह हो के भी और अनजाना मसीह बन के रह रहे पिता, उन शवों को उनके दिलों में तू आवाज दे पितामेश्वर, परिवर्तन ला दे पिता उनके जीवन में। और पिता में जितने लोग पिता समस्या में पड़े हुए हैं, घरेलू हिंसा में पड़े हुए हैं, घरेलू समस्या में पड़े हैं पिता, और रोग नाटन में पड़े हैं पिता, बीमारी में पड़े हुए हैं पिता, दुष्ट आत्मा का प्रभाव से पड़े हुए हैं पिता, बंधन में जकड़े हुए हैं पितामेश्वर, उन शबों को मैं यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना करता हूँ, हर एक के जीवन को तू खोल दे पिता, और उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर। रिबा बाबा लाबा शुदोरो खोला बांधा लिया रखाला बाला, ओ यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, हर एक बंधन यीशु के नाम से खुलने पाए और तेरी महिमा हर एक के जीवन में होने पाए। ओ रबा लाबा शुदोरो खोला बा सदा लिया रबाला, हालेलुया हालेलुया। समस्या में पड़े हुए भाई बहनों को लिए प्रार्थना करता हूँ। ओ बहुत भाई बहनों के बारे प्रभु यीशु मसीह मुझको बता रहा है, श्री खरा वाला बस खरा, अनेक सारे बहन भाई है जो समस्या के कुछ समस्या, हालेलुया, ऐसे समस्या में आप घिरे हुए भाई लोग हैं। प्रभु कहते हैं ओ रवाला बा शुदूर खरा, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए और प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। सुदूर खरा वाला धोखे के आत्मा प्रभु का आत्मा दिखा रहा है, धोखे के आत्मा प्रभु दिखा रहा, जवानी के समय में जो गलती की है उसके आत्मा प्रभु मुझको दिखा रहा है। सिदूरी खला बा शुदूरी खरा, आज प्रभु आपसे बातें करना चाहता है, आज रात में प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को प्रभु प्रेम करता है, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए, देखिए प्रभु अद्भुत से आप लोगों को इस्तेमाल करेगा। पितामेश्वर जितने लोग इस वीडियो को देख उन सबों को तूने आशीषित किया है, विश्वास करते हैं पिता, सारे आदर में जलाल तुझको देते हैं पिता, तूने हमारा प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को मैं धन्यवाद देता हूं। और एक बात, अगर आप लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट है, कुछ भी है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के नीचे में डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहाँ पर मेरा नंबर फोन नंबर है, और आप फोन के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी आप बात कर सकते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आपको मैं इन्वाइट करता हूँ, आप अपना रिक्वेस्ट दे सकते हैं। प्रभु आप सभी को